हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। तो आज उसकी लास्ट क्लास रहेगी। तो आज कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं अपनी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, समान चक्रवृद्धि ब्याज पर समान चक्रवृद्धि ब्याज दर जो दर है वो क्या है, वार्षिक देय है। वार्षिक देय मतलब अर्धवार्षिक ना 4 महीने 3 महीने कौन सी है, वार्षिक है। पर निवेश की गई एक राशि 4 वर्षों में, एक राशि 4 वर्षों में 10,800 रुपये तथा 8 वर्षों में 32,400 रुपये हो जाती है। वह धनराशि क्या है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। वह धनराशि क्या है पूछा गया। ऑप्शन दे दिया गया है, ए 3600, बी ऑप्शन 3800, सी ऑप्शन है 4200 और डी ऑप्शन आपके पास 4100 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन में क्या गया कि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ठीक है, समान दोनों मूल्य पर दी गई है। ब्याज दर है वो क्या है, वार्षिक देय है। कोई राशि 4 साल के अंदर वो कितनी हो रही है, 10,800 रुपये हो रही है। और उसके बाद वो कह रहा है कि 8 सालों के अंदर वो इतनी हो रही है। तो आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे दिया क्या होता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन बराबर P1 प्लस दर बटा में क्या होती है 100, ऊपर क्या होता है टाइम T। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो पहली लाइन के अंदर क्या क्या दिया गया है, सिर्फ एक तो टाइम दिया गया और एक क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया। तो अमाउंट आपका कितना हो रहा है, 10,800 रुपये हो रहा है। पी की आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, दर के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी है, दर समान ही है, दर इसमें भी समान है और अगली में भी समान हो। टाइम दिया गया कितना, 4 साल का टाइम दिया गया। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने जो दिया गया था वो लिख दिया। इसके बाद अपने क्या करते हैं कि एक अलग साइड में लेके चलते हैं कि फॉर्मूला यही रहेगा। दूसरी लाइन में आपको दिया गया कि 8 सालों के अंदर वह राशि कितनी हो जाती है, 32,400 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 32,400 रुपये बराबर में क्या आ जाएगा, P1 प्लस दर बटा में कितना 100, ऊपर टाइम कितना आ जाएगा, अब की बार 8 साल आ जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करना, जब भी आप टाइम चेंज करें उसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, इधर पड़ने वाला है, किस पे, अमाउंट पे और मूलधन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप किसका वैल्यू निकाल दो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, पी किसकी वैल्यू चाहिए, आपको पी की वैल्यू चाहिए। तो पी की वैल्यू चाहिए तो पी को तो हमें रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसको पुट करते, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, 10,800, पी को इधर बटा में ले आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बच गया है 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में बच गया कितना 4। यहाँ तक समझ में आया आपको। इधर वाले को भी ऐसे ही कर लेते हैं, 32,400 बटा में P, ये आ गया 1 प्लस दर बटा में 100 और इस पूरे के पावर में 8। तो अब आपको वो कह रहा है कि क्या दोनों बराबर करके देखते हैं। कब करेंगे, बराबर करेंगे तभी तो रिलेशन निकलेगा आपके पास। इसके अलावा ना दर देगी है ना ही आपको मूलधन के बारे, मूलधन अपने को निकालना, दर भी नहीं दी है, दो राशि नहीं दी गई है। इसका मतलब आपको कोई ना कोई रिलेशन करना पड़ेगा दोनों के बीच में। क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 8 बनाने की कोशिश करते हैं। जो टाइम है पावर के अंदर यहाँ 8 बना देंगे तो 1 प्लस दर बटा में 100, 1 प्लस दर बटा में 100 8 इसके बराबर हो जाएगा वो।
इसके बराबर ले आते हैं। तो यहाँ पर उसको कर देते हैं या फिर इसको कर देते हैं। आप दोनों में से किसी को उधर करेंगे तो उधर किसका 2 से भाग देना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, रूट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी टाइप से कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। 4 का किससे गुणा कर दिया, 2 से। अगर पावर के अंदर 2 से गुणा करें तो इधर भी तो बराबर वाले में भी तो 2 पावर में 2 से गुणा होगा। पावर में क्या लगे, इधर 2 लगा रहे हैं, इधर भी तो 2 लगाना पड़ेगा। जितनी राशि इधर बढ़ाएंगे उतना इधर बढ़ेगा। इसका मतलब ये कितना आ गया है, ये हो गया है 8। ये हो गया टोटल कितना, 1 + 10 बटा में कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से देखते हैं 10,800 इसकी स्क्वायर। ये हो गया है 1 + 10 बटा में 100 और पावर में हो गया 8। ये देखो इसके बराबर आ गया है। तो इसकी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं अपने, ये वाली वैल्यू रख सकते हैं ना, क्योंकि आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में एक जैसा ही है। तो इसकी जगह पर ये वाला रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख दो 32,400 बटा में P बराबर में क्या आएगा, 1,800 बटा में P का क्या आएगा, स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब इसको ओपन कर दो स्क्वायर को, 32,400 बटा में P बराबर में आ गया 10,800। 2 बार गुणा हो जाएगा 10,800 और नीचे आ जाएगा P स्क्वायर। एक P से एक P कैंसिल हो गया, एक P बच गया। ये नीचे था इधर, ये ऊपर आ जाएगा इधर बराबर में। ये ऊपर था, ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा। कितना है, 10,800 गुणा में 10,800, नीचे आएगा 324 गुणा 00 32,400 कर दिया। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये देखो काट दो, 2 0 से 2 0 काट दिया। अब देखो किससे कट रहा है, ये 12 दूना 24 और 6 और 84, ठीक है। ये 12 से कट जाएगा, 12 निमा 108 और 12 दूना 24 और 84, 12 7 84। अब 9 से काट दो, फिर कट जाएगा 3 से। अब 3 को इससे काट दो, कितनी बार कटेगा, 3 3 का 18 00 3600 रुपये आपके पास P का वैल्यू कितना आ जाएगी, 3600 रुपये। तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा, 3600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल देंगे। रिलेशन निकाल के दोनों का क्या कर देंगे, बराबर, टाइम बराबर कर देना है आपको। टाइम बराबर, या तो इसको आधा कर दो यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आधा करेंगे तो 1 बटा में 2 आएगा, बटा में भाग 2 देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका रूट में क्या करना पड़ेगा, 1 बटा 2 करना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे क्या आएगा, रूट के अंदर आएगी। राशि किसके अंदर आएगी, रूट के अंदर आएगी। वहीं से भी हो जाएगा, आसान है, आपकी मर्जी किस टाइप से करना चाहते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। एक राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर वह 2 वर्षों में 33,800 और 3 वर्षों में 43,940 रुपये हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 वर्ष के लिए, यदि उसी योजना में 2 वर्ष के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया गया तो
2 साल के अंत में प्राप्त होने वाली राशि, प्राप्त होने वाली राशि क्या है या कितनी है। इसका मतलब राशि पूछा है, प्राप्त होने वाली भी 2 वर्षों के बाद में जो राशि आएगी वो क्या आएगी, मूलधन था उसके ऊपर ब्याज के साथ मिल के आएगी, तो वो क्या कहते हैं, हमें मिश्रधन कहते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट कह देते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया 67,600 रुपये, 71,200 रुपये, 60,420 रुपये, 62,480 रुपये। ठीक है, ये दिया गया। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर योजना निवेश करने पर वो 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, सॉरी कितने में, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। उसने बाद में क्या कहा, पहले तो इसी बता दिया कि 2 वर्षों में वो इतनी हो रही है, 3 वर्षों में इतनी हो रही है। उसके बाद उसने कहा कि यदि उस राशि को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। जो राशि अपने निवेश कर रहे हैं, मतलब मूलधन, जो मूलधन है उसको दुगना कर दिया जाए, तो आपको 2 साल के बाद में जो राशि मिलेगी, मतलब जो मिश्रधन मिलेगा वो क्या होगा, ये पूछा उसने। तो ना आपको दर दी गई है, ना आपको दर नहीं दी गई है, वो दर नहीं बताएगी कि कितनी होने वाली है। ठीक है, बिना दर के सवाल को करना है। कैसे करेंगे, 2 साल में इतनी हो रही है, 3 साल में इतनी हो रही है, दर क्या है, चेंज नहीं हो रही है, दर हमेशा क्या है, समान है। चाहे 2 साल के अंदर समान है, 3 साल के समान है, आगे वाले सवाल के अंदर भी क्या है, दर वही दर रहने वाली है, दर को चेंज नहीं कर रहा है। जब दर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि सूत्र होता है इसका A बराबर P 1 प्लस दर बटा में 100, और ऊपर होता है क्या, समय। ठीक है, ये दिया गया है। और जो पूछा गया है, तो क्या पूछा गया, 2 साल के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन देखना कैसे बनता है कि कभी भी ध्यान रखना कि दर और समय अगर जब समान आ जाए, दर और समय दोनों क्या आ जाए, समान आ जाए, कि वो पहले बता रहा है कि इतने दर पर इतने समय में वह राशि इतनी हो जाती है, तो बताओ उसी दर और उसी समय में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लेते हैं कि यहाँ पे सूत्र है ये वाला, एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे कि समझाते हैं कि मान लीजिए कि अमाउंट है आपके पास, कितना है, 100 रुपये था। ठीक है, कितना हो गया वो, आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया, मूलधन नहीं दिया गया, वो कह रहा कि 100 रुपये हो गई है। ठीक है, मूलधन P है, और ये 1 प्लस दर बटा में 100 बटा में ऊपर दे दिया गया कि वो कितने साल के अंदर हो रही है, 2 साल के अंदर हो रही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि क्या हो रहा है कि अगली बार वो कह रहा है कि अब क्या कर दो, मूलधन को क्या कर दो, दुगना कर देते, मूलधन को दुगना कर दो, इसको दुगना कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 2P और 1 प्लस दर बटा में 100 और बटा में क्या है 2 आएगा, ऊपर टाइम 2, ना दर चेंज हो रही है ना टाइम, दर और टाइम दोनों क्या है, समान रह रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, मूलधन को दुगना किया है। यहाँ पे मूलधन को दुगना करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसको और इसको बराबर करने के लिए किससे, ये ऊपर 100 था, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, ये भी तो दुगना हो जाएगा, 2 से गुणा करने पड़ेगा, ये भी 200 हो जाएगा। तो याद रखना कि क्या है, जब समय और दर दोनों समान दिया गया है, तो जिस टाइप से आप मूलधन को बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे, तो आपका जो मिश्र धन है वो भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिश्र धन भी दुगना हो जाएगा। अगर मूलधन को आधा करेंगे तो मिश्र धन भी आधा हो जाएगा, मूलधन को 4 गुना करेंगे तो मिश्र धन है वो भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला। तो यहाँ से देखो आपको कैसे करने वाले हैं। तो 2 साल के अंदर जो मूलधन मिश्र धन है आपका कितना मिल रहा है, 33,800 रुपये हो रहा है। ये क्या है आपके पास, ये ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या, मिश्र धन। 2 साल के बाद जो ब्याज के साथ आपको राशि मिलेगी वो वाली राशि है, कितनी है, 33,800 रुपये। उसके बाद वो कह रहा है 3 साल में इतना मिलता है, इसका कोई आपको या क्वेश्चन में लेना देना नहीं है। ठीक है, वीडियो फुल करिए।
अब ठीक है, थोड़ी वीडियो की दिक्कत थी, थोड़ी सी क्या आ रहा था, सही नहीं आ रही थी, अब सही आ रहा है। तो देखो 2 साल के अंदर क्या हो रहा है, धन क्या हो रहा है, 33,800 रुपये हो रहा है। तो जब आप दर और समय समान रखने वाले हैं तो आप जैसे मूलधन बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ जाएगा, आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 33,800 रुपये हो रही है, तो साल तो वही है, 3 साल में इतनी हो रही है। इसका यहाँ सवाल में कोई लेना देना नहीं है, इतना बड़ा सवाल ऐसे दिया गया है। 2 वर्ष में वह राशि का क्या कर रहा है, दोगुनी राशि का। अब क्या कह रहा है, दुगुनी राशि का निवेश कर दिया जाए। तो दुगुनी राशि का मतलब कि जो मूलधन है वो क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। तो इसका मतलब जो 2 साल के बाद आपको जो राशि मिलेगी वो भी तो क्या आएगी, दुगनी आएगी ना। यहाँ तक समझने वाली है कि राशि को वो क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है। और पूछ कब रहा है, 2 साल के बाद पूछ रहा है। तो राशि 2 दुगनी कर रही है, तो जो हमारे पास जो मिश्र धन आएगा वो भी तो दुगना आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे 2 साल के बाद जो आपको मिश्र धन मिल रहा था वो इतना मिल रहा था, अब राशि को दुगना कर दिया तो 2 साल के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहे हैं। कितना मिलेगा, ये दुगना हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 2 0 6 2 दिन 18 और 7 2 3 6 67,600 रुपये। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 67,600 रुपये। डायरेक्ट ही कर देंगे आप ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको दर वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप निकाल ब्याज बढ़ रहे हैं। जब समय और दर समान दिया गया है तो आपको क्या करना है कि जैसे मूलधन के अंदर चेंज करेंगे वैसा ही चेंज किसके अंदर आ जाएगा, मिश्र धन के अंदर आ जाएगा। याद रखना हमेशा यही, जब समान दर और समान समय दिया गया तो आपको दिया गया था कि 2 वर्षों के अंदर वह राशि कितनी हो जाती है, 33,800 रुपये हो जाती है। तो साल आपको दिया गया था, 2 साल में इतनी हो रही है। तो आपको पता है कि 2 साल के अंदर ही तो पूछा था 2 वर्ष के लिए, उसने आगे सवाल में 2 वर्ष के लिए क्या कि दोगुनी राशि पूछा था। तो 2 वर्ष के लिए तो आपको मिश्र धन दिया गया था, तो 2 वर्ष के लिए दुगनी राशि करा, जिसका मतलब अमाउंट भी तो क्या हो जाए, दुगना हो जाएगा। तो हमने दुगना कर दिया, कितना आ गया, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 67,600 रुपये आ गया। ठीक है, आगे वाला सवाल चेक करते हैं। याद रखना, जब समान दर और समान समय रहेगा तो डायरेक्ट ही क्या करेगा, मूलधन और जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, मूलधन और मिश्र धन है वापस में जैसे मूलधन चेंज करेंगे वैसे ही मिश्र धन चेंज हो जाएगा। अगला सवाल है, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब कि वार्षिक देय है, वार्षिक देय है, पर निवेश करने पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में समय का समय का 2.89 गुना हो जाती है तो दर बताओ। इसमें पूछा गया है कि दर पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपके पास 80%, बी ऑप्शन है आपके पास 50, सी ऑप्शन है आपके पास 40, डी ऑप्शन है आपके पास 70%। ठीक है, ऐसा प्रतिशत के अंदर वैल्यू है। ठीक, तो आपको क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर क्या है, जो ब्याज है वो कैसा है, वार्षिक देय है, और 2 वर्षों के बाद में वो राशि समय की क्या हो जाती है, 2.89 गुना हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मूलधन का कितना गुना हो रही है वो 2.8 गुना हो रही है। इसका मतलब क्या, मूलधन अगर अपना मान लेते हैं कितना है, x है, तो मिश्र धन है वो कितना आने वाला है, मूलधन का कितना गुना, 2x का गुना किसके साथ हो जाएगा, 2.89। ठीक है, x हमारा क्या है, मूलधन मान लिया हमने। ठीक है, तो मूलधन का कितना गुना हो रही है वह राशि, 2.89 गुना। तो मूलधन का मैंने 2.89 गुना कर दिया, वो मिश्र धन के बराबर रख दिया। अब फॉर्मूले के अंदर मान रख दो, कितना है, a बराबर होता है p 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में होता है टाइम। अमाउंट हमारा कितना है, x गुणा में 2.89, x भी लिख सकता हूँ इसको मैं, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये इतना वैल्यू आ जाएगा। और p की वैल्यू कितनी है, मूलधन हमारे पास x ही है, 1 प्लस दर बटा में कितना 100 और टाइम आपको कितना दिया गया, 2 साल का दिया गया। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, x से x कट जाएगा, बराबर में दोनों वैल्यू। अब आपको दर चाहिए तो ये 2 वाली वैल्यू है, ये किसके अंदर है,
पावर के अंदर है। अब इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे कैसे? जब पावर हटती है, मान लो कोई राशि इधर दिया गया है 100 दिया गया है और यहाँ पे कोई एक्स वैल्यू दी गई, उसकी पावर में अगर 2 दिया गया, इधर से अगर 2 हटाएंगे वो इधर आके क्या हो जाएगा? वो इधर आके क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। बराबर में क्या रह जाता है? एक्स रह जाता है। ठीक, इधर आता है तो वो क्या हो जाता है? 1/2। 100 का क्या हो जाता है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। ठीक है, तो इधर आके रूट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है कि आपकी जो 2.89 गुणा है, इधर क्या हो गया? रूट हो गया। ये इधर आएगी तो राशि क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2.89 का क्या हो जाएगा? रूट, और बराबर में कितना आ जाएगा? 1 प्लस 10/100। ठीक, ये रूट स्क्वायर है वो हट गया है। अब क्या करते हैं, 2.89 का जो स्क्वायर होता है 289। 289 किसका होता है? 289 किसका स्क्वायर होता है अभी? 289 होता है वो। ये होता है किसका? 17 का। 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है आपका 0.17 का। इसका रूट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.17। और बराबर में दिया गया है आपको 1 प्लस 10 में कितना दिया गया है? 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? कितना दिया गया है? 1.7। ये कितना आएगा? 1.7, सॉरी, कितनी वैल्यू आएगी? 1.7 आएगी। अगर रूट के अंदर संख्या 2 है तो रूट के बाहर कितनी आ जाएगी? पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे? 1 नंबर आएगा। तो पॉइंट के बाद कितना आ गया? 1 नंबर आ गया। 0.17 का मान है। अब क्या करो, 1.7 और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10 में कितना? 100। अब इसमें घटाएंगे तो 0.7 बराबर में आएगा 10/100। अब यहाँ पे 0.7, 100 को इधर गुणा करेंगे तो बराबर में क्या रह जाएगी? 10 रह जाएगी। पहले इसका क्या गुणा करो 100 के साथ तो क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट हटेगा तो 1 0 कट जाएगा। ये पॉइंट हट गया तो 1 0 कट गया। 7 का गुणा किसके साथ कर दो? 10 के साथ कर दो, 70 आ जाएगा। दर कितनी आ जाएगी? 70%। दर कितनी आ जाएगा? 70%। डी ऑप्शन सही हो गया आपका। कितना हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको? अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर। यदि कोई राशि 3 वर्षों में, यदि कोई राशि 3 वर्षों में समय का 1331/729 गुणा हो जाती है तो दर बताओ, दर ज्ञात करो। ये भी वैसा ही सवाल है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपको, ए ऑप्शन दिया गया 22 सही 2/9%। बी ऑप्शन आपको दिया गया 33 सही 1/9%। सी ऑप्शन आपको दिया 21 सही 7/9%। और डी ऑप्शन आपको दिया गया 11 सही 7/9%। अभी आपको पता है कि मूलधन का कितना गुणा हो जाती है? वो समय का एक, मान लो कि यहाँ पे मूलधन कितना मान लेते हैं? एक्स मानोगे तो मिश्र धन आपके पास आने वाला है, वो कितना आने वाला है? ये पी है। ये क्या है? ए की वैल्यू कितनी आने वाली है? समय का कितना गुणा? एक्स का कितना गुणा? 1331/729। एक्स के साथ इसका, मूलधन के साथ इसका गुणा हो जाएगा। इतना गुणा किसका गुणा? मूलधन का गुणा हो रहा था। ये आ गया। अब फॉर्मूले मार्क दो, ए बराबर कितना होता है? पी 1 प्लस 10/100। टाइम आपको दिया गया है कितना है? ये टाइम की वैल्यू होती है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी है? 1331/729 एक्स गुणा कर दिया। पी की वैल्यू एक्स ही दी गई थी, ये आ गई 1 प्लस 10 में कितना दिया गया? 100। और टाइम आपको कितना दिया गया? 3 साल का दिया गया। ठीक है, अब आप क्या करो, एक्स से एक्स कट गया। अब इधर पावर में कितना है? 3 दिया गया। अब 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? वो इधर आएगा। कैसे आएगा? 1331 में क्या होता है? 729। और पावर में कितना आएगा? इधर आएगा तो वो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना, उधर 3 था तो इधर आते ही वो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बराबर में रह जाएगा 1 प्लस 10 में कितना? 100। यहाँ तक समझ में आया? पिछला सवाल है, यहाँ से फिर पिछली बार क्या हटाया था? 2 स्क्वायर हुआ था, 2 हटाया था, इधर आते ही वो कितना हो गया था? 1/2 हो गया था। ये 1/3 हो गया था।
1/3 का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या होता है, घनमूल। क्या होता है, घनमूल, क्यूब रूट होता है, घनमूल होता है। तो इसका घनमूल कर दो, 1331 है, वो किसका घनमूल होता है, ये 11 का होता है। और ये नीचे वाला किसका होता है, ये 9 का होता है। इसका घनमूल ये हो गया। बराबर में कितनी आ गई, 1 प्लस 10 बटा में कितना आ गया, 100। अब क्या करते हैं, एक को इधर लेके आओ, 11 बटा में 9 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया, 10 बटा में कितना आ गया, 100। एलसीएम ले लो 9, 11 माइनस में 9 बराबर में कितना आ गया, 10 बटा में 100। ये कितना रहेगा, 2 बटा में 9 बराबर में आ गया 10 बटा में 100। 100 के इधर गुणा कर दो, 200 बटा में कितना आ जाएगा, 9 बराबर में आ गया 10। 200 को 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 22 सही 2/9% आ जाएगा। ये आप आ गई दर की वैल्यू आ गई है 22 सही 2/9%। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 200 को 9 से भाग देना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 22 सही 2/9% आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 3 हटा दिया, इधर आ गया, वो क्या हो गया है, घनमूल हो गया। तो 131 है वो 11 घनमूल है, 729 है वो किसका घनमूल है, ये 9 का घनमूल है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही मैंने 131 को 11 लिख दिया है और 729 को 9 लिख दिया है। तो 11/9 आ गई। एक इधर दिया गया था, ये इसको मैं इधर ले आया था, 9 एलसीएम ले लिया। फिर ये 9 कैसे आया, एलसीएम ले लिया था, यहाँ पे बराबर में 9 आएगा, 9 का 9 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 11 से करेंगे तो 11, नीचे 1 का गुणा 9 में 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 आएगा। 11 माइनस 2 कितना, 2 और बटा में 9 बराबर में ये पड़ा हुआ है। बाद में क्या क्रॉस कर लेना, जो करना है, जो चाहिए आप अलग रख देना। 200 बटा में 9 आ जाएगा, भाग दे देना, 22 से 2/9% आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगला सवाल चेक करते हैं। ये नंबर था 5, 4, 5 नंबर डाल लो। आगे देखो 15,600 पूछे, 15,625 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से, ब्याज कौन सा है, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती कौन सा है, वार्षिक है। चक्रवर्ती ब्याज किए जाने कितने प्रतिशत ब्याज दर पर, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कितने 15 रुपये राशि रूप से चक्रवर्ती ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 रुपये हो जाएगी। कितने समय में, 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो ब्याज दर पर तो दर बताओ। यहाँ पे उसने क्या पूछा, दर बतानी है, दर कितनी आने वाली है। ए ऑप्शन है आपके पास 12%, बी ऑप्शन है 8%, सी ऑप्शन है 9%, डी ऑप्शन है आपके पास 10%। ठीक है, मिश्र मूलधन दिया गया 15,625 रुपये की धनराशि है। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो बताओ दर क्या है, दर बतानी है आपको कितनी। अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रख के करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा। कैसे होगा, फॉर्मूले में होगा ए बराबर P1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में क्या कर दो T। ये आपके पास फॉर्मूला सेम ही है। अमाउंट कितनी हो जा रही है, 21,952 रुपये हो रही है। मूलधन आपको कितना दिया गया, 15,625 रुपये दिया गया है। और यहाँ पे हो रही है 1 प्लस दर बटा में कितना हो रहा है 100। टाइम कितना दिया गया आपको, 3 साल का टाइम दिया गया है। ठीक है, अब क्या करो, ये बटा में आ जाएगा 21,952 रुपये, इधर बटा में आया 15,625 रुपये, बराबर में क्या आ गया है 1 प्लस दर बटा में क्या आ गया 100, और इस पूरे के पावर में क्या आ गई है 3 है। अब क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे, इसको क्या पावर करेंगे, नहीं, इधर से हम क्या हटाएंगे, 3 हटाएंगे। 3 हटाएंगे तो इधर वाले का क्या हो जाएगा, वो घनमूल हो जाएगा।
ये हो जाएगा क्या, घनमूल होने वाला है 21,952 रुपये। और ये किसका हो जाएगा 15,625 रुपये। ठीक है, अब आपको घनमूल निकालना आना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था। कैसे निकालेंगे, 21,952 रुपये इसका घनमूल निकालना था। कैसे निकाल रहे थे अपने, सबसे पहले पीछे वाले 3 अंक ले रहे थे। सबसे पीछे देखो 2 है, तो घनमूल के अंदर 2 का कितना आता है, 2 का हमेशा याद रखो 8 आता है, पीछे 8 आने वाला है। आगे क्या आने वाला है, आगे वाला आपको पता नहीं है, पीछे वाले 3 अंक आगे वाला क्या है 21 है। तो आपको देखो 2 का घनमूल कितना होता है 8, 1 का घनमूल कितना होता है 1 ही होता है, 3 का घनमूल कितना होता है 27 होता है। ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 का घनमूल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें इससे कम वाला लेना है। कम वाला कौन सा, 2 का है। तो ये राशि कौन सी आएगी 28। ये किसका घनमूल है, जो पहले वाला है वो किसका घनमूल है 28 का, ऊपर वाला 28 का है। और 15,625 है, 15,625 इसकी निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, पहले 3 वाले अंक ले लो, पीछे अंक क्या है 5 है, तो लास्ट वाला अंक कितना आने वाला है 5 ही आने वाला है। पीछे वाले 6, 3 छोड़ दो, आगे वाला क्या 15 है। 15 किससे कम आ रहा है, 2 का घनमूल 8 आ रहा है, 3 का ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब किसका आएगा 2 का आएगा। इसका मतलब ये किसकी है 25 का घनमूल, ये 25 आ गया। बराबर में क्या दिया गया था 1 प्लस दर बटा में क्या आ गया 100 आ गया। इधर से 3 तो हटा दिया था, इधर मैंने घनमूल लगा दिया था ना। इधर से क्या पावर में जो 3 था वो इधर आके किसका हो गया था, इधर घनमूल हो गया था इसका। तो ये हटा के कितना 28/25 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू देखो कैसी आ गई है, (28/25) बराबर 1 प्लस दर बटा में कितना दिया गया है 100 दिया गया है। 1 को इधर लेके आओ, ये -1 बराबर में कितना आएगा दर बटा में कितना आ जाएगा 100। अब इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 28 - 25 बराबर में क्या आ जाएगा दर बटा में 100। ये कितना बच जाएगा ऊपर से 3/25। अब 100 इधर बटा में उधर लेके आओ, कितना आ जाएगा 100 बराबर में क्या रह जाएगी दर रह जाएगी। 25 चौका 100, 4 तिया 12, ये आ गई 12% आपके पास क्या आ गई है दर की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई है 12% है, वो क्या आ गई है आपके पास दर आ गई है। ठीक है, आपको जो वैल्यू दी जाएगी ना यहाँ वाली, ये वैल्यू दी जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू दी जाएगी। अगर यहाँ पे 2 वर्ष का टाइम दिया जाता तो ये भी किसकी वैल्यू दी जाती, ये स्क्वायर की वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पे 3 दिया गया तो यहाँ वाली वैल्यू वो देगा, वो क्या देगा घनमूल की वैल्यू देगा, जो पूरा घनमूल होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं देगा कि पॉइंटों में आंसर आएगा, ये पूरा घनमूल होगा, इसी टाइप की वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ में। अगला सवाल देखते हैं अपने, 5 नंबर था ये वाला, 6 नंबर सवाल चेक करते हैं। एक धनराशि 4 वर्षों में, एक धनराशि 4 वर्षों में 54,000 रुपये तथा 7 वर्षों में कितने 7 वर्षों में 59,582 रुपये हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक देय हो तो ब्याज दर ज्ञात करो। ब्याज दर बताओ, दर पूछिए कि कितनी आएगी। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ए ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन आपके पास 3%, सी ऑप्शन आपके पास 3 से 1/3%, और डी ऑप्शन आपके पास 6 से 2/3%। ठीक है, छः से 2/3%। ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिया गया आपको कि क्या ब्याज दर क्या दी, कोई राशि है वो 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 7 वर्षों में इतनी हो रही है, तो निश्चित क्या दिया गया, जो ब्याज की दर है वो क्या वार्षिक देय है,
और टाइम में आपको कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, दर बतानी है। तो आप देखो 4 साल में जो राशि कितनी हो रही है, 54,000 रुपये हो रही है। ये क्या है, ये आपके पास ए की वैल्यू है, मिश्र धन की वैल्यू है। और 7 साल के बाद वो राशि कितनी हो रही है, 59,582 हो रही है। यह भी आपके पास ए की वैल्यू है। ये हो रही है 4 वर्ष में, ये हो रही है 7 वर्ष में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। ये जो अमाउंट आ रहा है, ये 4 वर्ष के अंदर गैप आ रहा है। अगर इसके अंदर गैप कितने साल का है, 3 साल का गैप आ रहा है। 4 से 7, 4 साल दिया गया था, उसके बाद 7 साल कब, 5, 6, 7, मतलब 3 साल। इसके अंदर जो अंतर है, यहाँ पे कितने साल का, 3 साल का अंतर है। तो अगर मान लो इसको हम क्या मान लें, पी मान लें, और ये आपको क्या मान लें, ए मान लें, तो सही है ना। अगर ये मिश्र धन होता 54,000 रुपये, तो 3 साल के बाद वो कितना हो जाता, 59,582 रुपये, मतलब कि 59,582 रुपये हो जाता। अगर 54,000 रुपये जो आपका 3 साल के अंदर क्या हो रहा था, 3 साल के अंदर रुपया आ रहा था, वो क्या आ रहा था, मिश्र धन आ रहा था। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से क्या मान लूँ, मिश्र धन मान लूँ, यहाँ से मिश्र धन मान लूँ, और 3 साल के बाद मतलब 4 साल के बाद इतना था। यहाँ से इस बात समझो कि मान लो यहाँ से स्टार्ट किया आपके पास, आपको पता नहीं है कि आपका मूलधन कितना है। 3 साल के बाद 4 वर्ष के बाद वो राशि कितनी हो रही है, 54,000 रुपये हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा कि 4 तो यहाँ पे हो गया, और 7 साल के अंदर मतलब कि 3 वर्ष आगे वाले, और पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष के बाद वो राशि कितनी हो रही है, 59,582 रुपये हो रही है। यहाँ तक समझ में आया आपको। कोई राशि थी 4 साल के बाद इतनी हो गई, ठीक है, और 7 साल के बाद कोई राशि कितनी होगी, इतनी होगी। अगर मैं यहाँ से मान के स्टार्ट करूँ, अगर यहाँ से कैलकुलेशन करूँ कि मान लो राशि 54,000 रुपये थी, कितनी थी, 54,000 रुपये थी, तो वो आगे कितने साल हो रहे हैं, 4 के बाद कितने साल और बढ़ रहे हैं, 3 साल के बाद वो कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। 54,000 रुपये का इतना हो गया, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी, और इसको मैं ए वैल्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ फॉर्मूला में रख दो, ए बराबर पी 1 प्लस दर बटा में क्या आ जाएगा, 100, और टाइम कितना दिया गया, टाइम क्या हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे टी अमाउंट कितनी आ रही है, 59,582। पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 54,000, और वैल्यू आ गया 1 प्लस दर बटा में 100, पावर में टाइम कितना आ गया, 3 साल लिया गया। इधर कैलकुलेशन करते हैं, 59,582 बटा में कितना दिया गया, 54,000, और ये आ गया 1 प्लस दर बटा में 100 की पावर कितनी दी गई है, 3 दिया गया है, ठीक है। आप इसको पहले किससे काट दो, 2 से काट दो दोनों को। ऊपर आ जाएगा 2, 9, 7, 9, 1, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2, 7, 000 ये आएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस दर बटा में 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इधर से 3 वैल्यू दी गई है, वो इधर आते ही क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा ये वाला। तो इसका घनमूल कर दो, मैं इधर से 3 हटा देता हूँ डायरेक्ट ही। इसका क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका क्या होने वाला है, घनमूल हो जाएगा, ठीक है। ये घनमूल किसका होने वाला है, आप याद रखना किसका हो जाएगा। लास्ट में कितना आ रहा है, ये ऊपर 1 आ रहा है, तो 1 किसके अंदर लास्ट में आता है, घनमूल के 1 ही आता है लास्ट में। और आगे पीछे वाले 3 अंक छोड़ दो, आगे क्या रहेगा, 29 रह गया। 29 से कम किसका घनमूल होता है, 3 का घनमूल होता है 27। 29 से कम है, 27 है, 29 से कम है, तो इसका मतलब है आगे वाले नंबर है वो कितना आएगा, 3 आने वाला है। तो ऊपर वाला किसका घनमूल है, 3 का है। नीचे वाला देखो 27 है, 27 किसका होता है, 3 का होता है। पीछे 3 0 तो नीचे 1 0, 27 जा रहा है, वो किसका घनमूल है, 30 का हो जाएगा। सीधा सीधा किसका घनमूल है, 30 का हो जाएगा। बराबर में दिया गया 1 प्लस दर बटा में क्या हो जाएगा, 100। ऊपर से जो 3 पावर थी मैंने हटा के इधर कर दिया, इसका क्या घनमूल कर दिया। अब क्या करो, इधर 1 आएगा तो ये हो जाएगा 31 माइनस 30 बटा में 30, और गुणा में क्या कर देंगे 100, बराबर में आ जाएगी दर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 31 माइनस 1 मतलब कि क्या आ जाएगा 1 बटा में 30 गुणा में 100 बराबर में दर। 1 0 से 1 0 काट, 10 बटा में 3 कितना आ गया, 10 बटा में 3 भाग दे दो,
3/1/3%। ये आपकी क्या आ गई है, दर आ गई है। सी ऑप्शन आपका सही हो गया है। क्या आ गया है, दर आ गई है। कौन सी है, 3/1/3% है, वो आपकी क्या है, दर दी गई थी। ठीक है, आगे वाला सवाल एक और चेक कर लेते हैं अपने। 7 नंबर क्वेश्चन। तो पी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 30,000। आर की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 9%। टाइम दिया गया आपके पास 2 वर्ष। ठीक है, और पूछा क्या इसने, सीआई पूछ लिया है कि क्या बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। आपको क्या पता है ना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो पहले से ध्यान रखो कि यहाँ पे ब्याज कैसे निकालने वाले हैं, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं या फिर आप कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो 9%, पहले 9% निकालो। 30,000 का 9% निकालो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2700। कितना हो जाएगा, 2700 रुपये पहले साल मिलेगा, फर्स्ट ईयर। ठीक है, और 2700 रुपये क्या मिलेगा, सेकंड ईयर मिलेगा। बट दूसरे साल भी ब्याज 30,000 के ऊपर 27,000 रुपये मिलेगा। ये तो कन्फर्म है कि पहले 27,000 मिलेगा, दूसरा भी 27,000 मिलेगा। बट जो चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे साल में क्या 30,000 रुपये पर तो 2700 रुपये मिल गया। बट जो ब्याज मिला है पहले साल आपको 2700 रुपये, इस पर भी तो आपको मिलेगा कितना, 2700 रुपये का कितना, 9% निकाल दो। 20 से 20, 7 9 63, 6 18 और कितना 243 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 243 रुपये और आ जाएगा। वो भी किसना, सेकंड ईयर का है, वो भी किस पे, 2700 रुपये में। टोटल ब्याज कितना हो गया आपका, 2700 जोड़ दो, 3 4 और ये आ गया है 14 2 16 5000, 5643 रुपये आपका क्या आ गया है, ये आ गया किसकी, सीआई की वैल्यू आ गई है। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। आप फॉर्मूले में देखना चाहते हो फॉर्मूले से निकाल देना। कैसे निकालेंगे वो, पी की वैल्यू कितनी दी गई है, 30,000 रुपये रख देना। 1 प्लस दर कितनी दी गई है, 9% रख देना, बटा में 100 कर देना। टाइम कितना 2 दिया गया, तो यहाँ से निकाल दो 30,000। ये आ गई 109 बटा में 100 गुणा में 109 बटा में 100। ऐसे कि 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। 109 का गुणा 109 से कर देना, उसका 3 से गुणा कर देना, यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आएगा क्या, मिश्र धन आएगा। जो वैल्यू आएगी मिश्र धन आएगी, इसमें से क्या घटा देना, ये 30,000 घटा देना, आपकी क्या आ जाएगी, जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज है वो वाला आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही कर सकते हैं आप। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया कि पहले क्या निकाल दिया, पहले साल का ब्याज 2700 रुपये, दूसरे साल का ब्याज भी 2700 रुपये। पर दूसरे साल जो ब्याज और मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 30,000 रुपये पर तो 2700 रुपये पहले साल, 30,000 रुपये पर 2700 रुपये दूसरे साल। बट जो दूसरे साल 2700 रुपये मिल तो गया, बट 30,000 पर मिला है। बट जो पहले साल जो ब्याज था 27, इस पर तो नहीं मिला, इस पर कितना मिलेगा, 243 रुपये और मिलेगा, 9%। तो 2700 का 9% कितना होता है, 243 रुपये होता है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया। या फिर ऐसे करना चाहते हो तो आपके पास एक मेथड और है कि पहले साल ब्याज मिला आपको 9%, दूसरे साल भी मिला आपको कितना, 9%। बट दूसरे साल ब्याज आपको किस पर मिलेगा, इस पर 9% पर भी मिलेगा। तो 9 का 9% कितना होता है, 81/100, मतलब कितना हो जाएगा, 0.81% और मिलेगा। ये आ गया 0.81%। तो टोटल ब्याज आपके पास कितना आ गया, 9 9 18, 0.81% आ गया। ये आपको क्या मिलेगा, सीआई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है। तो क्वेश्चन में दी गई थी। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 300 के। तो यहाँ पे किसने निकालनी है, 18.18 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो गुणा कर दो 300 का, 300 का किससे गुणा करेंगे, 18.18 के साथ। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये वाले 2 0 तो गए। तो 1818 का गुणा कर दो किसके साथ, 3 के साथ गुणा कर दो। 3 8 24, कितना आ रहा है, 8 3 24, इतना ही आ रहा है, 8 3 24 आ रहा है। ठीक है, 81, सॉरी यहाँ पे आ रहा है 1881, 1881 आ रहा है, 1881, 1881 का गुणा करना है किसका, 3 के साथ। तो 3 एकम 3, 3 का 8 24, 2 24 और 2 26, 2 और 5 5663 रुपये आ जाए, 43 रुपये आ जाएगा। ये भी देखो 5643 रुपये आया। इससे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे वाला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल।
तो चलो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, टाइम हो गया अपना। कल नई क्लास नया सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सभी बच्चों का, धन्यवाद।